मुझे जब कोई लेने भी नहीं आया तो मैं खुद चली गई, तो मुझे अंदर एंटर नहीं होने दिया। अब मुझे ये बताएं, जिस घर के दरवाजे जो हैं वो बंद करके अंदर से किसी की तजलील या किसी की जो है वो दिल आजारी नहीं करना चाहती। जो कहीं जहनी मरीज कहा जा रहा है, कहीं मुझे कहा जा रहा है कि ये जो है वो मौला जट है। बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, वो बड़े बुजुर्ग अच्छे लगते हैं। कहीं ना कहीं कोई जुल्म, कोई ज्यादती हो रही होती है, अल्लाह माफ करे, वो कोई रिपोर्ट है नहीं कर सकता जिसे मैंने कंट्रोल कर लेना है। कोई बटन दबाना है तो उसने यस कहना है, बटन दबाना है तो उसने नो कहना है। वो तो माशाल्लाह बहुत समझदार इंसान है। कह रहे हैं कि हमारी तरफ से तो कोई रोक टोक नहीं थी। इनकी तरफ से अगर रोक टोक नहीं थी, चलेंगे मेरा सामान पकड़ के अंदर रख लेते। इन्होंने सामान पकड़ के गाड़ी में क्यों रखा? वो जहर जो दुकानों पे बिकता है ना, वो खा के इंसान बच जाता है, लेकिन वो जहर जो कानों में घोला जाता है ना, वो खा के घर तबाह होते हैं। घर में कोई एक शख्सियत ऐसी जरूर होगी जिसको मुझसे ऐसी प्रॉब्लम थी कि मैं किसी तरीके से घर से बाहर निकल जाऊं, और वो मुझे बाहर निकालने की एफर्ट्स में अपनी इंसानियत से भी गिर गई। मैंने तो अपने शौहर से ना पैसा मांगा, ना कोई जो है वो कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। मैंने शादी इसलिए की थी कि मैं जब सोसाइटी में मूव करूं तो मेरा शौहर जो है वो मेरे साथ खड़ा हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोचर। मेरे साथ आज मौजूद है डॉक्टर नबिया अली खान। काफी दिनों से एक मामला चल रहा है, इनका हारिस के साथ लड़ाई चल रही है। बहुत सी आपने वीडियोस देखी, हारिस की तरफ से भी, उनकी फैमिली की तरफ से भी, डॉक्टर साहबा की तरफ से भी। लेकिन लोग मुझे सवाल पूछ रहे थे कि आप इनके इतने क्लोज हैं, इनके बड़े अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं, इस सारा मामला क्या चल रहा है, मामला किस तरफ जाएगा? तो जाहिर सी बात है, मैं आपके कुछ सवालों के जवाब नहीं भी दे पाया, बहुत से सवालों के जवाब मैंने दिए भी। लेकिन अब मैंने सोचा कि डॉक्टर साहबा के पास भी मुझे जाना चाहिए। सबने कहा कि आपने हारिस भाई का मौकफ लिया है, आपने हारिस भाई का इंटरव्यू किया, लेकिन आपने डॉक्टर साहबा का इंटरव्यू नहीं किया। इनका इंटरव्यू करूंगा और मैं लास्ट मोमेंट तक मेरी सोच और मेरे दिल में यही बात है कि इनकी सुलह हो जाए और किसी तरीके ये घर जो है वो बसना चाहिए, अलहदगी नहीं होनी चाहिए। इनसे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा क्या हाल है? ठीक है आप? करम अल्लाह की जात का। डॉक्टर साहबा, कभी तो दिन होते थे, एक दिन भी नहीं गुजरता था उनके बिना। हमें भी पता है, हम भी तो साथ ही होते थे। काफी दिन गुजर गए हैं, ये गुस्से में कमी क्यों नहीं आ रही है, ना उनकी तरफ से ना आपकी तरफ से? क्या मामला? नहीं भाई, मेरी तरफ से कोई गुस्सा और कोई चीज पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। जब शौहर बीवी को लेने आता है और उसको कहता है कि घर चलो, तो बीवी चली जाती है। मुझे जब कोई लेने ही नहीं आया, मुझे जब कोई जो है वो किसी ने ये कहा ही नहीं कि घर चलो या घर आओ, और अच्छा मुझे जब कोई लेने भी नहीं आया तो मैं खुद चली गई। मैं खुद जो है वो वहां गई हूँ, तो मुझे अंदर एंटर नहीं होने दिया कि जी मेरी वालदा जो है वो कह रही हैं कि ये अंदर नहीं एंटर होगी। अब मुझे ये बताएं, जिस घर के दरवाजे जो हैं वो बंद करके अंदर से मुझे निकाला इसीलिए गया था, मैं खुद नहीं आई हूँ। ये मैं आपको सच्ची बात बता दूं, आपके प्लेटफॉर्म से भी ये बात बता दूं। बहरहाल मैं कोई लड़ाई करने वाली बात यहाँ करना नहीं चाहती। मैंने होने भी नहीं देनी लड़ाई। मैं फिर से कोई जो है वो इस तरह के मौजू पर जो है वो बहस नहीं करना चाहती, या किसी की तजलील या किसी की जो है वो दिल आजारी नहीं करना चाहती। तो बस मैं अपनी आवाम को यही कहूंगी कि मुझ पर ट्रस्ट रखें, मैं गलत नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, आपने कुछ वीडियोस भी तो जज्बाती होके बना दी ना? नहीं, मैंने वीडियो जज्बाती होके तो नहीं बनाई, जाहिरी बात है। दूसरी तरफ से बयानबाजियां आ रही थी, मुझे कहीं जहनी मरीज कहा जा रहा है, कहीं मुझे कहा जा रहा है कि ये जो है वो मौला जट है, कहीं मुझे ये कहा। ये देखें, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, वो बड़े बुजुर्ग अच्छे लगते हैं। उनकी जुबानों से इस तरह की बातें बेटियों और बहुओं के लिए नहीं आनी चाहिए। उनका ये कहना है कि जब हम ऐसे नहीं है, हमने कुछ ऐसा किया नहीं है। फीजा अली के प्रोग्राम में डायरेक्टली जो है वो बुजुर्गों को और हमें बड़ों को टारगेट किया गया कि वहां पे वो लोग मुझ पे ज़हनी टॉर्चर, जबकि उन्होंने कहा हम ऐसे हैं ही नहीं। अच्छा। तो ये काउंटर में जो है वो, चलो उन्होंने कुछ बोल दिया तो वो कह रहे हैं कि वो ऐसे नहीं है, तो मतलब मैं ऐसी हूँ? नहीं, आप भी ऐसी नहीं है। ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो मेरा ख्याल है ना। नहीं होती भाई, कहीं ना कहीं कोई जुल्म, कोई ज्यादती हो रही होती है, इंटरफेरेंस होती है। माँ बाप को चाहिए कि जब बच्चे की, बेटे की शादी हो जाए तो उसको उसकी जिंदगी गुजारने का मौका दें। माँ बाप को चाहिए कि आप अपने मामलात, आपने बेटे से 32 साल तक आपने अपना बेटा पाला, आपने उसको तरबियत दी, आपने उसको खिलाया पिलाया। अब उसकी बीवी आ गई है, 2 महीने उसकी बीवी को आए हुए हुए हैं, तो उसको जीने दें, उसको सांस लेने दें। अभी तो जो है वो शादी का स्टार्ट हुआ है, और शादी के स्टार्ट में ही अगर आप शौहर को बिठाकर जो है वो ये बातें करेंगे कि तुम अपनी बीवी के साथ ये सलूक करो, तुम अपनी बीवी को ऐसे चलाओ, इसको ऐसे चलाओ, वरना ये तुम्हें कंट्रोल कर लेगी, वरना ये तुम्हें अपने हाथ में कर लेगी। मुझे बताएं, बीवी के कंट्रोल में एक शौहर का होना ये कोई मायूब बात है? और कंट्रोल कर, मैंने क्या कंट्रोल कर लेना है? कोई अल्लाह माफ करे, वो कोई रिपोर्ट है नहीं कर सकता जिसे मैंने कंट्रोल कर लेना है? कोई बटन दबाना है तो उसने यस कहना है, बटन दबाना है तो उसने नो कहना है। वो तो माशाल्लाह बहुत समझदार इंसान है, वो तो बहुत अक्लमंद आदमी है, उसकी तो अकल मुझसे कहीं 100 गुना ज्यादा है। अभी टाइम ही कितना हुआ आपके रिश्ते को? वही कह रही हूं ना, दूसरे को जज कर ही नहीं सकते हैं। नहीं कर सकते।
तो अभी हमें जीने तो देते, हमें साथ बैठने तो देते, हमें साथ जो है वो कहीं जाने तो देते। कह रहे हैं कि हमारी तरफ से तो कोई रोक टोक नहीं थी। इनकी तरफ से अगर रोक टोक नहीं थी, चलेंगे मेरा सामान पकड़ के अंदर रख लेते। इन्होंने सामान पकड़ के गाड़ी में क्यों रखा? वो कह रहे हैं कि 1-2 दिन के लिए, हमने कहा चले चलीजिए। नहीं, 1-2 दिन के लिए जो है वो कौन जाता है? 1-2 दिन के लिए आपने जो है वो बाकायदा तौर पे जो है वो निकाला है, तड़ियां लगाई हैं, चीजें की हैं, आप मामला तो पहले से ही खराब कर रहे थे। एक आप दिमागी तौर पे देखें, वो जहर जो दुकानों पे बिकता है ना, वो खा के इंसान बच जाता है, लेकिन वो जहर जो कानों में घोला जाता है ना, वो खा के घर तबाह होते हैं। अब आपके हस्बैंड का ये मेरे पास स्टेटमेंट के अलावा भी जो मेरी उनके साथ जो बातें हुई हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी कसमें खा के ही कहा है कि मुझे ना तो इनके खिलाफ किया जाता है, ना मेरे पेरेंट्स मुझे इनके खिलाफ करते हैं। ये मेरा अपना कुछ मामला है, हमारे पर्सनल इश्यूज है कि मेरे पे शक किया जाता है, जिसकी वजह से मेरा ये बिहेवियर हो जाता है। घर वाले तो कहते हैं उन्होंने शादी ही इसीलिए की कि आपका घर बसना चाहिए। देखिए, वो जो कहते हैं वो सच है और मैं जो कहती हूँ वो सच नहीं है। नहीं, आपकी भी बातें समझ में आती भाई हैं। मुझे कोई दर्द कोई तकलीफ तो होगी ना, मेरे मामलात में इंटरफेरेंस होगी, मुझे दर्द दिया जा रहा होगा। एक शख्स जब आपका दुश्मन होता है ना, तो वो सारी दुनिया को यही दिखाता है कि वो आपका दोस्त है, और वो वार जो है वो इस तरह कर रहा होता है कि सिर्फ उस शख्स को पता होता है जिसपे वार चल रहे होते हैं। घर में कोई एक शख्सियत ऐसी जरूर होगी जिसको मुझसे ऐसी प्रॉब्लम थी कि मैं किसी तरीके से घर से बाहर निकल जाऊं, और वो मुझे बाहर निकालने की एफर्ट्स में अपनी इंसानियत से भी गिर गई। इंसानियत का एक तकाजा होता है ना, वो तकाजे से भी गिर गई। तो मैं सिर्फ इतना ही आपको कहूंगी कि देखिए, बात लड़ाई की हो ना, झगड़ों की हो, तो मैं यहाँ पे खोल खोल के फिर जो है वो सारी बातें रखूं और अवाम ये कहे कि डॉक्टर नबिया जो है वो सच कह रही है और ये वाकई हक पे है। मैं किसी अल्लाह माफ करे, पता नहीं कैसे कैसे जो है वो लोगों को इधर उधर जो है वो बातें हो रही हैं, चीजें कर रहे हैं लोग, क्या क्या जो है वो मामला तो कर रहे हैं। रायता फैल गया प्रॉपर तरीके से ना, समझ में कुछ मेरी नहीं आ पुरानी रहा। जिंदगी को डिस्कस कर रहे हैं। भाई जानते कुछ है नहीं मेरे बारे में, आपके पास किसी चीज का जो है वो कोई सबूत नहीं है और आप इस तरह से जो है वो बात कर रहे हैं। गलत है ना, घर बसाने वाली तो बात कोई भी नहीं कर रहा। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि मेरी तो नींद यकीन करे, मुझसे बोला नहीं जा रहा, मैं ऐसे बोलता ही नहीं हूँ, लोग परेशान हैं। मैं अपने शौहर के साथ जाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, मैं अपना घर बसाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन वो मुझे मेरे अपने साथ रखे। आप अपने सास ससुर और सबके साथ रहना चाहती हैं? जी मैं रहना चाहती हूँ, जी बिल्कुल रहना चाहती हूँ, बिल्कुल रहना चाहती हूँ, लेकिन वहां पे कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, वहां पे कुछ ऐसे मामलात हो रहे हैं जिन्हें सही करना जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर तो मेरी सास साहिबा मेरे साथ कोऑपरेट करती हैं उन मामलात पे जो कि उन्हें करना चाहिए, तो मेरे लिए बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, वो मेरी माँ के जैसी हैं, मेरे ससुर मेरे बाप के जैसे हैं। मैंने हमेशा उनकी इज्जत की है, मैंने कभी उनकी जो है वो खिलाफ बात नहीं की, लेकिन मैं बहुत वो जो मेंटली टॉर्चर देते हैं ना, और वो जो चीजों को जो है वो अपनी नजर से देखते हैं और दूसरे को सांस लेने की इजाजत नहीं देते, ये मामला जो है वो खत्म करें। आपकी बड़ी मेहरबानी है। ऐसा वो कह रहे हैं कि हम कभी भी नहीं करेंगे, और हम करते थे। जो कर रहा है उसको नहीं पता चलता ना, तो करते हैं ना। देखिए, जो करता है उसे नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहा है। चले, हो सकता है कुछ ना कुछ बेटा उनके पास जाके बैठा है, बेटा उनके पास जाके बैठा है, अपनी बात करें, अपनी फैमिली की बात करें, अपनी चीजों की बात करें, उसकी लाइफ की बात करें। तूने अपनी बीवी को ऐसे रखना है, ये क्या बातें हैं? तू अपनी बीवी को जो है वो ऐसे रख, ये क्या बातें हैं? वो फिर वैसे ही जो है वो ट्रीटमेंट देना शुरू कर देता है मुझे। जब वो वैसे ही ट्रीटमेंट देना शुरू करेगा तो मैं क्या करूंगी, मुझे बताएं। मैं तो अपने शौहर की बेस पे हूँ, मेरा शौहर मेरे साथ खड़ा होगा, मैं दुनिया की जो है वो मजबूत तरीन औरत होंगी। ऐसे ही है, बिल्कुल, कि मेरा शौहर मेरे साथ खड़ा है। मेरा शौहर मुझे ये कहे कि ये तेरा घर नहीं है, यहाँ मेरी माँ की चलनी है। ओ भाई, मैं तो चला ही नहीं रही, मैं तो कह ही नहीं रही कि मेरी चलाओ। मुझे क्या उस घर में जो है वो चलाना है? वो कौन सा कोई सोने का बना हुआ घर है जिसमें जो है वो मैंने अपनी बातें चलानी है? कोई मेरा महल लगा हुआ है, वहां पे कोई तख्ता आ जाए और मैं उसके लिए जो है वो सल्तनत के लिए जंग कर रही हूँ? मेरी जंग तो सिर्फ शौहर के वक्त के लिए है, मेरी तो बात ही कोई नहीं है। मैंने तो अपने शौहर से ना पैसा मांगा, ना कोई जो है वो कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। आपको वक्त चाहिए हारिस भाई का? मुझे उसका वक्त चाहिए, उसका साथ चाहिए। मैंने अपने शौहर को, देखिए, मैंने शादी इसलिए की थी कि मुझे सहारा चाहिए था। मैंने शादी इसलिए की थी कि मेरे बेटे को बाप का नाम चाहिए था। मैंने शादी इसलिए की थी कि मैं जब सोसाइटी में मूव करूं तो मेरा शौहर जो है वो मेरे साथ खड़ा हो, कोई दूसरा आदमी जो है वो मेरे साथ खड़ा हो, आपके साथ खड़ा रहे आपके हर मामला में। मैंने इसलिए शादी की थी। मैंने इसलिए शादी नहीं की थी कि मुझे जो है वो बंद कमरे में जो है वो जहनी डिप्रेशन दिया जाए। ये तो आप लोग पता नहीं, आप लोगों ने मुझे भी इस चीज का नहीं कभी भी बताया कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि शादी से पहले हमारा काम था, हम साथ चल रहे थे, हम हर चीजों में इकट्ठे खड़े रहे, और खोकर सीसा पिलाई दीवार की तरह आपके साथ खड़ा रहा। जिसने आपके इशारा किया उसने कहा मैं मुंह तोड़ दूंगा। जब शादी के शुरू में पॉडकास्ट हुए थे, इन्होंने जाके कहा
मैंने तो इस शादी के लिए पहल की ही नहीं। इस शादी के लिए पहल तो जो है वो मजाक कर रहे थे आपको इस जाते शादी के कह लिए के भी पहल गए तो वो। डॉक्टर नबीहा ने की। फिर शादी के बाद जो है वो मुझे मेंटली टॉर्चर जो है वो ये दिया जाता था कि मैंने तो तुमसे जो है वो तरस खा के शादी की, मैंने तो जो है वो मोहब्बत की शादी नहीं नहीं की। मैं तो लेकिन गवाऊंगा झूठ है कि ना, लव मैरिज है, मोहब्बत की है।